हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी आदित्य। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल आदित्य वर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के अगले वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं सी इंस्ट्रक्शंस, डिस्कस करने वाले सी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इस अगर आपको ये नोट चाहिए तो आपको वेबसाइट या एप्लीकेशन आदित्य वर्स का चाहिए होगा, जिस पे जा करके आप लोग ये सब चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जैसे ही आप वेबसाइट पे आइएगा या इंटरफेस पे, तो यहाँ पे 3 डॉट पे जाते ही आप लोग को यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का सीरीज़ दिख रहा होगा। इस पे जाके आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसका वीडियो, इसलिए आप लोगों को टॉप पे दिख जाएगा सी इंस्ट्रक्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा खुल जाएगा आपके पास ये पूरा नोट्स, और इस नोट्स में जितने भी चीज़ें सब यहाँ पे बताया गया है। तो सी इंस्ट्रक्शन के बारे में यही चीज़ है कि एज वी ऑल नो दैट प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद डिफरेंट इंस्ट्रक्शन वी कैन अचीव डिफरेंट टास्क इन द प्रोग्राम। सी या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ नहीं होता। प्रोग्रामिंग बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ ऐसे नियम कानून जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो 3 टाइप का होता है कंप्यूटर के भाषा में। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज इन अ सी प्रोग्राम। ये जो है बेसिकली एक डिक्लेयर द टाइप वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, इस चीज़ किसी भी सी प्रोग्रामिंग वेरिएबल पे किस टाइप का है, इस चीज़ को टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन बताता है। सेकंड है हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो ये जो है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ये जो भी हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं उसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन करते वक्त इस्तेमाल होता है। थर्ड है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम। तो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा जितने भी हमारे कोड्स हैं, उसे हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के मदद से डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल। इन सबको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लें। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, एज वेल एज वी ऑल लर्न एट द टॉप, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू डिक्लेयर द टाइप वेरिएबल यूज इन अ प्रोग्राम। ये जो है बेसिकली वेरिएबल किस टाइप का उस चीज़ को डिक्लेयर करने में मदद करता है। दिस डिक्लेरेशन अस रिटेन एट द बिगनिंग ऑफ द मेन का जो बिगनिंग होता है वहाँ पे आप लोग देख सकते एग्जाम्पल इंट आर, इन सबको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग इंट और फ्लोट ये सब है, वही हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। लेट अस लर्न दिस विथ एन एग्जांपल। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम अगर हम देखें, इन दिस आप लोग यहाँ पे गौर करिए, ये जो कोड है इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसका इस्तेमाल किया गया। अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके बोला गया इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। 2 5 और 3 2 0 इस कोड में 2 5 और 3 2 0 क्या है, तो वो एक इंटीजर कांस्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे देखिए इंटीजर, ये सब जितने भी है सब इंटीजर कांस्टेंट। आगे बढ़ेंगे तो बी एच एक इंटीजर वेरिएबल है और ए बी सी डी ई जो है वो रियल वेरिएबल्स है इसमें। अब ये क्या होता है, आप लोग अगर कोड करिएगा तो आप लोग को धीमे धीमे करके ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। इन कॉमन वर्ड्स द वेरिएबल एंड कांस्टेंट टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। कॉमन वर्ड में अगर मैं बताऊँ तो वेरिएबल और कांस्टेंट जो होता है उसे हम लोग ऑपरेंड्स के नाम से जानते हैं। द अर्थमेटिक ऑपरेंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो अर्थमेटिक ऑपरेंड्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। इन दिस ऑल ऑपरेंड्स आर आइदर इंटीजर वेरिएबल और इंटीजर कांस्टेंट। पहला जो होता है इंटीजर मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट होता है। इसमें जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं वो या तो इंटीजर वेरिएबल होंगे या फिर इंटीजर कांस्टेंट होंगे। सेकंड होता है रियल मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। इसमें जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं वो रियल कांस्टेंट होंगे या रियल वेरिएबल होंगे। थर्ड होता है मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक स्टेटमेंट। इसमें जितने भी ऑपरेंड्स होते हैं वो रियल होता है और कुछ ऑपरेंड जो होता है वो इंटीजर्स होता है। इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। अब ये क्या होता है, इफ़ यू वांट टू डेवलप सी प्रोग्राम एफिशिएंटली इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रूल्स यूज्ड फॉर इम्प्लिक्ट कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एंड इंटीजर वैल्यू। अब अगर आप लोग को सी प्रोग्राम अगर अच्छे से करना है तो आप लोग को ये सारी चीज़ के बारे में जानना होगा। सब मेथड्स आर गिवन बिलो। कुछ मेथड इसमें दिए हुए हैं, मैंने दे के रखा है। एन अर्थमेटिक ऑपरेशन between two integer always yields an integer result. B number, an arithmetic operation between two real always yields a real। अब ये चीज़ आप लोग जब भी कोड करिएगा तो वहाँ पर भी समझ सकते हो, और अगर आप लोग को बेसिक मैथमेटिक्स आता होगा तो ये आप लोग को पता भी होगा, बहुत सारे किताब में आप लोग को दिया भी जाता है। एन ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड अ रियल ऑलवेज yields अ रियल। यानी कि जब भी इंटीजर और रियल के साथ ऑपरेशन किया जाए, उसका ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर वाला या मैथ्स वाला ऑपरेशन जब भी किया जाएगा तो जो रिजल्ट होगा हमेशा रियल होगा।
अगर दो रियल के साथ जब भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे उसका, तो रियल रिजल्ट निकलेगा। और अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू इंटीजर, दो इंटीजर के साथ होगा तो हमेशा इंटीजर ही रिजल्ट के तौर पे निकलेगा। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, अब ये क्या होता है? दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कंट्रोल द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड। इन शॉर्ट वी कैन ऑल्सो से दैट द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ए प्रोग्राम। छोटे छोटे शब्द में अगर बताएं तो कंट्रोल कैसे किया जाए उसे हम लोग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही काबू में रख सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर में जो भी चीज़ एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं, वो सभी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। बेसिकली देयर आर 4 कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी। 4 टाइप के कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होते हैं सी में। सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, रेपिटेशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब नाम से ही आप लोग इन सभी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। सीक्वेंस कंट्रोल इंश्योर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। केस कंट्रोल का काम क्या होता है? अलाउ द कंप्यूटर टू टेक डिसीजन। किसी भी कंप्यूटर को डिसीजन लेने में केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ही मदद करता है। सिलेक्शन और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन अलाउ द कंप्यूटर टू टेक डिसीजन, कंप्यूटर को डिसीजन लेने में मदद करता है। और रिपीटेशन और लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। बेसिकली इसके थ्रू कोई भी जो हमारा कोड होगा वो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन भी दबाना ना भूले। अगर आपको मेरे सोशल मीडियाज़ पे जाना है तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से भी जा करके इस डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, अगले वीडियो के आने तक।